नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड मुख्यालय के हॉस्पिटल रोड स्थित गरीब हॉस्पिटल बड़हरिया के तत्वाधान में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिवान जिले के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजक राजद नेत्री डॉक्टर साइका नाज और समाजसेवी डॉक्टर अशरफ अली ने तमाम पत्रकारों को शॉल ओढ़ाकर कलम डायरी देकर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर दही चूड़ा सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक प्रियमद ने कहा कि साझी संस्कृति को जीवंत रखने में इस तरह का आयोजन का खासा महत्व है। वहीं अपने संबोधन में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अशरफ अली ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों की भूमिका समाज और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण हो गई है। आइए देखते हैं विशेष खबर। मेरी इच्छा थी, मेरी निजी इच्छा कि मैं सिवान बहुत कम जा पाता हूं, तो सिवान के जो पुराने महारथी हैं और जो नए लोग हैं, पुराने लोगों के दर्शन हो और नए लोगों से परिचय हो, यही हमारा उद्देश्य था। हम लोग संसाधन विहीन लोग हैं, हम साधन संपन्न लोगों को जोहते रहते हैं कि कोई मिले तो हमारे मित्रों को एक जगह इकट्ठा करें। तो मैं तो इसको पत्रकार सम्मेलन ही कह रहा हूं। सम्मान और एक दूसरे से परिचित कराने का अवसर पैदा किया। एक बेहद खूबसूरत संयोग है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोग एक साथ बैठे हैं। लंबे दिनों के बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं पहचान भी नहीं पाया, जबकि 2 पीढ़ियों तक पत्रकारिता करने के बाद इस नई पीढ़ी से आज पहली बार साक्षात्कार हुआ है। आइए सुगंध अवसर है, कैलाश जी, मणिकांत, अभिषेक, निरंजन, ये सब लोग से काम करते रहे हैं, इसलिए उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। इस अवसर पर सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को, जिन्होंने एक सामाजिक संस्कृति के जो जीवंत मूल्य हैं उसे उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। आखिर समाज में जो संबंध है, जो ताल्लुकात है, सिर्फ टकराव का ताल्लुकात नहीं है। दोनों समुदायों और कम्युनिटियों में, जैसा कि आमतौर पर अखबार और मीडिया में उछाला जाता है, नकारात्मक संबंधों को लेकर खबरें ज़्यादा बनती हैं। लेकिन खबरें ये भी होनी चाहिए कि मकर संक्रांति के अवसर पर अगर अशरफ अली जैसे लोग एक साथ बुलाकर यह आयोजन करते हैं तो खबर ये बननी चाहिए। खबर ये भी होनी चाहिए कि आज नितांत जो मकर संक्रांति का ये आयोजन है, सूर्य के उत्तरायण होने का बड़ा त्योहार है, बड़ा पर्व है। पूरे देश में अलग अलग नामों से ये आयोजित किया जाता है। आपने इसे महसूस किया, आदर दिया, सम्मान दिया। ये सम्मान सिर्फ पत्रकारों का नहीं है, बल्कि समाज के उस हर तबके का है जिसके साथ हम सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते हैं। तो यह मूल्यों का, धर्म के बीच की जो बढ़ती खाई है, उसको काटने का एक बेहतरीन प्रयास है आपके जरिए, जिसका स्वागत समाज को करना चाहिए और होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, जो कोई भी अपने बीच हमें बुलाता है, सम्मान देता है और ऐसे
सांस को की है। जो धार्मिक विश्वास है उनको स्थापित करता है, स्वीकार करता है, जिसका अभाव होता जा रहा है समाज में। आने वाले दिनों में अगर ऐसे आयोजन होते रहेंगे और अशरफ अली जैसे लोग आगे आते रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि नकारात्मकता फैलाने वाले तत्व कमजोर पड़ेंगे, उनकी ताकत कमजोर पड़ेगी और कहीं न कहीं कि ये जो सामाजिक संस्कृति है हमारी आपकी सबकी, वह ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा फलदायी होगी। भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूँ आपको कि आप जैसे लोग। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे हमारी जुबान हिलने में लड़खड़ाएगी, हिलने में, बोलने की बात नहीं है, क्योंकि आज मेरे सामने हमारे पूरे जिला के सभी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार से लेकर के आज के नए पत्रकार बंधु हाजिर हैं, उपस्थित हैं। पत्रकारिता का मतलब और पत्रकार का मतलब जर्नलिस्ट होता है और जर्नलिस्ट का मतलब होता है सर्वज्ञानी। आप सभी मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि आप देश के फोर्थ स्तंभ हैं और सर्वज्ञानी हैं। इसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ऐसी हस्तियां, ऐसी शक्तियां आज मेरे इस दरवाजे पर एक साथ जुटी हुई हैं। मैं इसका आभार तहे दिल से प्रकट करता हूं और अपनी खुशियों को प्रकट करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अपनी खुशियों को आपके सामने प्रकट कर सकूं। मैं अपनी प्रसन्नता को कैसे प्रकट करूं? बस हम आपके सामने अपने हाथ को जोड़ करके खड़े हैं कि आप मेरे दरवाजे तक आए और मुझे प्रसन्नित किए और सौभाग्यवान किए। मुझे कहना यह है कि मेरे मन में हमेशा ये बात चलते रहती है कि कैसे एक अच्छे संदेश को समाज के अंदर दिया जाए। जो हम लोगों के बीच हम लोग के आदरणीय प्रियंवती जी ने जितनी बातें कही, सभी बातों में एक एक शब्दों में बहुत जान थी, दम था। उन्हीं चीजों को सोचते हुए, समझते हुए, उन्हीं बातों को समझते हुए सबको एक साथ करना, सबके एक साथ होने के बाद एक अच्छा मैसेज देना समाज में कि हमारा समाज कैसे उन्नति के तरफ चले, विकास के तरफ चले, कैसे हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करें। इन सारी बातों को ले करके हमारे मन में कुछ इस तरह की खलबली मची रहती है और इसलिए मैं हमेशा सोचते रहता हूं कि हमारा जो सबसे मजबूत स्तंभ है उसको हम एक साथ करें, हम सब लोग गेट टुगेदर हों और एक वैचारिक रूप से इस समाज के निर्माण में अपने कदमों को अग्रसर करें। यही मेरी सोच है। हम एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के करीब जाएं और एक दूसरे की बातों में विश्वास रखें, तब जाकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करेंगे। ये दूसरी बात ये है कि कोई वक्त मिलता नहीं है, हम ऐसे भी तो बुलाते रहते हैं लेकिन सब लोगों को एक साथ नहीं बुला पाते हैं। कभी नॉनवेज का मामला होता है, कभी वेजिटेरियन का मामला होता है, जिसके कारण सब लोग एक साथ नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हमें सबसे अच्छा अवसर जो दिखा वो मकर संक्रांति का, जो बहुत ही एक माने उम्दा पर्व है जिसमें हम सब एक साथ होकर के अपने खुशियों को प्रकट करते हैं। इस रूप में मैंने सबको एक साथ बुलाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने आनंद किशोर मिश्र का सहारा लिया। उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सबको एकत्रित करने में हमें सहयोग किए, और नियाज भाई भी हैं, बहुत ही सहयोग किए, और आप सब लोग यहाँ आए, सब लोगों को कलेक्टिवली मेरा धन्यवाद है।